जय श्री गणेश दोस्तों, भगवान गणेश जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज है चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। तो वही व्रत मैं आज करने जा रही हूँ। पूरे साल में हर महीने पूनम के बाद जो चौथ आती है, चतुर्थी आती है, उस दिन आता है गणेश चतुर्थी का व्रत। तो पूरे साल में 12 चतुर्थियाँ आती हैं, तो उसी की पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए पूजा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम दीपक जला लेंगे। गणेश जी को हमेशा घी का दीपक ही लगाया जाता है, और एक दीपक मैंने तेल का रखा है, जो कि मैंने कलश के रूप में रखा है। आप चाहें तो ना भी रखें। गणेश जी के सामने हमेशा घी का दीपक ही रखें। आप चाहें तो अलग से भी इस पूजा को चौकी लगाकर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं मंदिर में जहाँ गणेश जी विराजमान है वहीं पर मैं इस पूजा को कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दीपक जला लिया। दीपक को शुद्ध करेंगे जल से छींटे देकर। उसके बाद दीपक में हल्दी, कुमकुम, अक्षर सभी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। उसके बाद गणेश जी की पूजा इसी प्रकार से करेंगे। उनको भी हम जल के छींटे देकर स्नान का भाव करते हुए स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनको भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अक्षर सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। अगर आपकी थाली में आपने अबीर गुलाल रखा है तो वह भी आप अर्पित कीजिए। अगर आपने जनेऊ रखा है तो वह भी आप अर्पित कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, तो आप गणेश जी को दूर्वा अवश्य रूप से इस पूजा में अर्पित करें और उनको पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पों की माला पहनाइए। माला हो तो माला पहनाइए, नहीं तो आप पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अगरबत्ती, धूप बत्ती लगा देंगे। और गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका आप भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अब हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। कथा पढ़ते समय हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लें। अगर आपके पास कोई कथा सुनने वाला हो घर में तो आप उसको बैठा लें, नहीं तो फिर जो जल का लोटा होता है जो हम पूजा में लेकर बैठते हैं, और घी का दीपक जो होता है वह भी कथा सुनता है। ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। महाराजा दशरथ की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके हैं। वे आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट यानी शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। उनकी पत्नी सीता जी का किसी ने हरण कर लिया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण त्याग चुका है, गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर समुद्र है और उस समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोग देखिए। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूँ
कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण मात्र में पार कर लेंगे। संपाति के सुझाव से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कथा पढ़ने के बाद अब हवन करना चाहिए। किसी भी बड़ी पूजा में हवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। घी, गुड़ और हवन सामग्री मैंने ले ली है, थोड़ी सी जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे हवन अकेले को ही करना है। इसमें थोड़ा सा हम प्रसाद मिला लेंगे। जो प्रसाद हमने गणेश जी के सामने रखा है उसमें से थोड़ा सा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हाथ में जो अक्षत और पुष्प हमने लिए हैं ना, वो हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हवन करेंगे। तो कंडा या आम की लकड़ी जो भी आपके पास हो, आप उस पर हवन करें, उसको आप प्रज्वलित कर लें, जला लें। और गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंगणपते नमः का जाप करते हुए आहुतियाँ दें। जितनी आपको सुटेबल हो, 5, 7, 11 उतनी आप आहुतियाँ दें। तो सबसे पहले हमें हवन कुंड की पूजा कर लेनी है, उसके बाद हम आहुतियाँ देंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। इस प्रकार बोलते हुए हमें हवन करना है। इसके बाद हम हवन को ठंडा करेंगे, थोड़ा सा चारों तरफ पानी फेरकर। उसके बाद हम आरती करेंगे। और गणेश जी की आरती करने के बाद हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। चंद्रोदय का समय होगा शाम 7:50। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद उनको हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प समर्पित करेंगे। अलग से एक लड्डू लेकर जाएंगे, थोड़ा सा भोग लगा देंगे वहाँ पर और उनकी आरती करेंगे। दीपक से अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे, धूप बत्ती लगा देंगे। उसके बाद कपूर से आरती करेंगे और उनको प्रणाम करके उसके बाद हम वापस से गणेश जी के सामने आकर कपूर से उनकी आरती करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होगी। कपूर की जो आरती हम गणेश जी को करेंगे उसकी हम पूरे घर में धूनी दे दें। घर में जितने लोग हैं सभी को आरती दे दें, सभी को प्रसाद वितरित कर दें। इस प्रकार ये पूजन किया जाता है। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कहीं कहीं पर लोग चांद देखे बिना भी खाना खा लेते हैं। जैसा आपके यहाँ होता हो आप वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार हर मास यह व्रत और पूजन किया जाता है। हर महीने की अलग अलग कथा होती है, मैं आपके साथ शेयर अवश्य रूप से करूंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।